तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोगों। प्लीज वालों ठीक हो गए और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1085 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड के स्टार्ट में ही देखने को मिलता है एक इंसान होता है जो कि बैठा होता है और टुनटुने को बजा रहा होता है। उधर देखने को मिलता है जितने भी लोग होते हैं उनकी वीर गाथा जो होती है वो गाई जा रही होती है, सुनाई जा रही होती है वहाँ के लोगों को, और वो एक प्रस्तुति के रूप में सबको दिखाया जाता है, चित्रित किया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है। वहाँ पे लोग वहाँ पे चीजें खरीद रहे होते हैं, बच्चे खा पी रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं सारी चीजों को, और यहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा खुशनुमा होता है। दूसरी ओर देखने को मिलता है इन तीनों की जो शिप होती है वो भी तैयार होती है अब जाने के लिए, और उस सारी वीर गाथा का जो वर्णन होता है वो एक चित्रण के रूप में होता है और एक चित्रकला के स्वरूप में वो सारी चीजों को दिखाया जाता है और बताया जाता है किस तरह से हाबू पोर्ट से ये सारी चीजों की शुरुआत हुई थी और दिन बीतते गए, रातें बीतती गई इन सारी चीजों को लोगों को सहते सहते, लेकिन फिर उसके बाद आए यहाँ के जो समुराय होते हैं वो लोग, और उन्होंने इस युद्ध के द्वारा से शुरुआत की थी और इन लोगों ने ठान लिया था कोजुकी ओडेन की मौत का बदला लेने का, और उन लोगों ने किस तरह से अपना कर्तव्य निभाया था वो सारी वीर गाथा के बारे में यहाँ पे सारी चीजों को सुनाया जाता है। जितने भी लोग होते हैं सारे लोग तालियां मार रहे होते हैं, अकाजा की तारीफ कर रहे होते हैं, सारे लोग बन चुके होते हैं फैन पूरे अकाजा मेंबर्स के। उधर देखने को मिलता है दूसरी ओर जो मोनोसुके होता है वो दौड़ता हुआ जा रहा होता है, उसके सर पे होता है यामाटो, बैक पे बैठा होता है किनामोन, और वो मिलना चाहता है लूफी और बाकी सारे लोगों से, क्योंकि वो लोग यहाँ से अब निकल रहे होते हैं और यहाँ पे पता चलता है जो यामाटो है वो लूफी लोगों के साथ अभी जाने वाला नहीं है, वो स्टे करने वाला है इसी जगह पे, क्योंकि वो ओडेन को पूरी तरह से कॉपी करने वाला है और वो सारी चीज करेगा जो ओडेन किया करता था। ओडेन ने जो था वो पहले पूरा का पूरा जो उसका देश होता है उसको घूमा था, उसके बाद वो निकला था समुद्र की ओर, तो वही चीज अब यहाँ पे यामाटो करने वाला है। वो यामाटो जो है वो पूरी तरह से अपनी देश को घूमने वाला है, उसके बाद वो जाएगा समुद्र में बाकी लोगों के साथ। मोनोसुके जो होता है उसको याद आने लगती है उसके पास्ट की, किस तरह से काइडो जो था उसने पहले इसके गले को दबाया था और इसको मारने की बात कर रहा था। उसके बाद लूफी कैसे मिला था पहली बार मोमोनोसुके थे और किस तरह से उसकी लड़ाई झगड़े हुए थे और किस तरह से उनका याराना बना था और किस तरह से इन लोगों ने मिलकर फिर यहाँ पे आके लड़ाई की थी, ये पूरा युद्ध किया था, एक दूसरे से हाथ मिलाया था, और इन सारी चीजों के बीच में वो किस तरह से सारी चीजों के ऊपर चढ़े थे और सारी चीजों को पार किया था। जब भी यामाटो एकदम से नीचे इस तरह पे रहता था तो लूफी हमेशा उसके साथ रहता था उसको ऊपर उठाने के लिए। लूफी जो था वो पूरी तरह से उसका सहारा बन चुका था, उसका दोस्त बन चुका था और हर चीज में उसकी मदद करता था। इसी वजह से मोमोनोसुके जो था वो इतना ज्यादा ताकतवर बन पाया था और हर चीजों से वो लड़ पाया, और ये सारी चीजें सोचते ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं लूफी की ओर। उधर देखने को मिलता है जो लॉ होता है वो बोल रहा होता है कि अब से ये लोग बिल्कुल दुश्मन है और नेक्स्ट टाइम ये मिलेंगे तो एक दूसरे को युद्ध करेंगे और मारेंगे एक दूसरे को। दो शिप जो होती है वो निकल चुकी होती है, लूफी जो होता है वो बचा होता है। उधर देखने को मिलता है पीछे से यामाटो, मोमोनोसुके और किनामोन जो होते हैं लूफी के पास आ जाते हैं। मोमोनोसुके दोबारा से अपने इंसान वाले अवतार में आ जाता है और सीधे लूफी को पकड़ लेता है, नाराज हो रहा होता है और उतने में देखने को मिलता है वो रोने लगता है क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ से लूफी वापस ना जाए और वो उसके साथ रहे, और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो इन लोगों से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहता है, इन लोगों के साथ रहना चाहता है। लूफी और उसके सारे लोगों को ये पता होता है मोमोनोसुके बड़ा हो चुका है अपने शरीर में, लेकिन अंदर से तो वो अभी भी बच्चा है और वो बिल्कुल नहीं चाहता है इन लोगों से अलग होना। लूफी जो होता है वो सबको आवाज देता है और कहता है कि वो चीज के ऊपर फेंकी जाए, और वहां से एक कपड़ा जो होता है वो सीधे फेंका जाता है मोमोनोसुके के ऊपर और देखने को मिलता है वो झंडा किसी और का नहीं, वो इनका झंडा होता है। और लूफी जो होता है वो मोमोनोसुके को अपने छोटे भाई की तरह ही मानता है और कह रहा होता है कि मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटा भाई माना है, और वो झंडा देख के मोमोनोसुके बिल्कुल एकदम से अचंभित रह जाता है और ये पहचान रहती है कि ये जो जगह है लैंड ऑफ वानो है वो हो चुका है अब से लूफी का। लूफी जो है वो इस जगह की रक्षा करने वाला है पूरी तरह से, और वो कहता है जब भी यहाँ पे कोई खतरा आएगा उनको ये झंडा दिखाना, और कभी भी कोई यहाँ पे विपदा आई, कोई चीजें आई तो मैं यहाँ जरूर आऊंगा उसको बचाने के लिए। उसी के साथ ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं और अपने समुद्र की ओर बढ़ने वाले होते हैं। लूफी जो होता है वो उन तीनों से ही बोलता है कि तुम तीनों में से जब भी कोई पायरेट बनना चाहेगा तो मैं जरूर आऊंगा तुम लोग को लेने, इसलिए तैयार रहना। और उसके बाद ये जो इनकी जहाज होता है वो चल पड़ता है समुद्र में आगे। यामाटो जो होता है वो खुशी खुशी इन लोग को विदा करता है। मोमोनोसुके और किनामोन जो होते हैं वो भी अब ठीक होते हैं और मोमोनोसुके अब रोना बंद कर चुका होता है, लेकिन वो अपने घुटनों के बल आता है आगे बढ़ता हुआ और इन लोगों का शुक्रिया अदा करता है। मोमोनोसुके जो होता है वो कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं पीछे छोड़ दूंगा कोजुकी ओडेन को हर चीज में। उसके बाद नामी जो होती है वो रास्ता दिखा रही होती है और कह रही होती है जो यहाँ का पोर्ट है वहां से हम लोग निकलेंगे तो ये जो होता है ये रास्ता होने वाला होता है आसान और बिना कोई
तक ये लोग जाने वाले होते हैं। लॉ की टीम भी इधर से ही जाने वाली होती है, लेकिन जो किड होता है वो इन दोनों को छुड़ाता है और कह रहा होता है कि तुम लोग डरपोक हो, लूफी और लॉ, तुम लोग एक आसान रास्ता चूज कर रहे हो जो कि एक रेगुलर पायलट जो है वो करते हैं। ये तो बहुत ही आसान रास्ता है और तुम लोग बस अंडरडॉग की तरह ही चीजें कर रहे हो। ये सुन के लूफी और जो लॉ होते हैं दोनों के दोनों नाराज हो जाते हैं और सीधे हो जाते हैं अपनी शिप के चक्के की ओर और अपनी शिप को मोड़ देते हैं उसी एकदम से झरने के पास। और ये तीनों के तीनों जो जहाज होता है वो झरने से नीचे गिर जाता है और सारे के सारे लोग पागल हो रखे होते हैं। उधर देखने को मिलता है जो चित्रण दिखाया जा रहा होता है वो पूरी कहानी चल रही होती है, वो बढ़ चलती है अपने आखिरी पड़ाव की ओर और देखने को मिलता है वो लोग बता रहे होते हैं वीर गाथा लूफी, लॉ और किड की कि किस तरह वो सब लड़े थे और हराया बिग मॉम और काइडो को। और ओरोची जो था वो मारा गया था प्रिंसेस ह्योरी और डांचेरो के द्वारा। और तालियों की गड़गड़ाहट से ये जो पूरी कहानी होती है वो खत्म होती है और ये जो जगह होती है वहाँ ह्योरी और उतामा जो होते हैं ये दोनों अपना टुनटुना बजा रहे होते हैं बैठ के। दिखाया जाता है आकाजा 9 के जितने लोग बचे होते हैं उनको और उनकी वीर गाथा यहीं पे खत्म होती है। मोमोनोसुके, यामाटो और किनामोन जो शहर के बीच में दोबारा से घूम रहे होते हैं और खुशहाली के साथ मोमोनोसुके जो होता है वो सोच रहा होता है कि वो उस झंडे को आखिर लगाएगा कहाँ। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला पूरा एपिसोड। अगले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कहानी बागी द क्लाउन की, कि किस तरह से उसने एक नया ग्रुप बनाया है जिसमें उसने जोड़ा है क्रोकोडाइल और मिहोक को। और वो जो ग्रुप है वो छोटा मोटा नहीं बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और ये नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका नाम है क्रॉस गिल्ड, जिसको लीड कर रहा है बागी और वो नया एम्परर बन चुका है सीका। और इसी के साथ खत्म करते हैं हम ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।